नमस्कार दोस्तों। आज हमारी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे नासाग्र दृष्टि साधना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने नासाग्र दृष्टि का वर्णन गीता में किया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस विधि का एक बहुत छोटा सा वर्णन किया गया है। विस्तार से इसका वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि यह एक उत्तम फल देने वाली विधि है। अगर इसका विस्तार से वर्णन कर दिया जाता तो संसार में अनेक लोग इसी विधि द्वारा साधना शुरू कर देते, क्योंकि यह नासाग्र दृष्टि साधना बहुत उत्तम फल देने वाली है और बहुत जल्दी फल देने वाली साधना है। दोस्तों, भगवान महावीर भी नासाग्र दृष्टि की साधना से ही बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, इस साधना से जब बाहर और भीतर के मध्यांतर हम रुक जाते हैं, उसके बाद साक्षी भाव का उदय होता है। तब कहीं जाकर हमें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अनेक विधियां हैं, उसी प्रकार एक यह भी विधि है। इस विधि में आप नाक के अग्रभाग पर दृष्टि टिकाते हैं। इसका एक तो लाभ हमें यह मिलता है, क्योंकि नाक हमारे बहुत निकट है और नाक को हम दिन में अक्सर कई बार देख भी लेते हैं। जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो नाक पर भी नजर जाती है, तो इसका प्रतिबिंब हमारे मन में बना रहता है। क्योंकि जब किसी वस्तु को आप लगातार देखते हो तो उसका प्रतिबिंब हमारे मन में बन जाता है। दोस्तों, हमारी नाक से ही श्वास चलती है और इसका यह लाभ भी होता है कि हम श्वास के भी निकट आ जाते हैं। जब नासाग्र दृष्टि हम अपनी नाक के अग्रभाग पर ध्यान देते हैं, तब हमारा ध्यान श्वास की तरफ भी चला जाता है, जो प्राण की ऊर्जा है, जो हमारे जीवन का तत्व है, जिसके कारण हमारा शरीर चलता है। नासाग्र दृष्टि की साधना जब हम करते हैं, तब हमारे आज्ञा चक्र पर भी इसका खिंचाव पड़ता है। यह बहुत महान विधि है। यह एक विधि बहुत सारे सूक्ष्म द्वारों को खोल देती है, लेकिन विस्तार से आपके सामने वर्णन नहीं किया जाता है। इस विधि का सर्वप्रथम लाभ तो यही होता है कि आपके मन के विचार कम हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी ध्यान साधना में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो हमारा मन है। मन ही हमारे भीतर विचारों का आवागमन जारी रखता है और इस प्रकार की शक्तिशाली विधियां सर्वप्रथम हमारे मन पर ही प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, जब हम नासाग्र दृष्टि साधना करते हैं, तब हम इस साधना में जल्दी तल्लीन हो जाते हैं। जब साधक पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ इस साधना में तल्लीन हो जाता है, तब वह साधक से सिद्ध की अवस्था में आ जाता है। दोस्तों, सिद्ध की अवस्था पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम जिस प्रकार के कलयुगी प्राणी हैं, उसमें हमारे लिए काफी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर मन में सिर्फ यही भाव हो कि मैं साधना ही करूंगा, तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप चाहे नासाग्र दृष्टि साधना करें या कोई अन्य विधि करें, उस विधि की गूढ़ता को समझें। जैसे जैसे आप उसकी गूढ़ता को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए जो द्वार बंद हैं वह खुलते चले जाएंगे। उन द्वारों को खोलने के लिए आपको सतत अभ्यास करना पड़ेगा
आपके सतत अभ्यास की धारा आपको मृत्यु के पार ले जाएगी। दोस्तों, आप समझिए ध्यान करता क्या है। ध्यान सबसे पहले हम में संसार की समझ पैदा करता है। जो सांसारिक व्यवहार है, सांसारिक बातें हैं, जो हमारे शरीर से क्रियाकलाप होते हैं, जो हमारे भाव और विचार उठते हैं, पहले उन्हें समझने की समझ पैदा करता है। उसके बाद ध्यान भीतर की तरफ कार्य करता है। फिर हम चेतना से संबंधित रहस्य जानना शुरू करते हैं। जब हम पूरी तरह भीतर और बाहर के भावों को समझना शुरू कर देते हैं, तब मनुष्य के अंदर साक्षी भाव का उदय होता है। साक्षी भाव यानी कि परम दशा, जिसमें परमात्मा से मिलन की संभावना 100% है। हम लोग किसी भी विधि को क्यों नहीं कर पाते हैं, या हम लगातार किसी भी साधना को क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका एक कारण है हमारा जल्दी करना। हम हर चीज जल्दी पाना चाहते हैं। हमारी मनसा यही होती है, हर चीज हमें समय से पहले मिल जाए, जबकि हमारी धारणा इसके उलट होनी चाहिए। कितने भी जन्म क्यों न लग जाएं, लेकिन हमें ध्यान को प्राप्त होना है। हमें ध्यान में डूबना है। कोई साधक अगर नासाग्र दृष्टि ध्यान करता है, तब वह इसी विधि पर आसीन रहे, अन्य विधियों की ओर ना जाए। आपके संसार में जितनी भी विधियां हैं, उन सभी विधियों का काम है मन को संयमित कर देना, मन को समाप्त कर देना। आप नासाग्र दृष्टि ध्यान करते हैं तो यह एक आसान सा ध्यान है, इसे कोई भी साधक कर सकता है। इस साधना से एक तो आप भयरहित हो जाएंगे, आपका विचलित मन भी शांत हो जाएगा, आपका संपूर्ण जीवन वासनाओं से मुक्त होकर परमपिता परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त होगा। दोस्तों, जब जीवन की सारी दौड़ रुक जाती है, तभी परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। नासाग्र दृष्टि साधना में आपको कुछ विशेष नहीं करना है, शरीर को सीधा रखना है। अगर आप नए साधक हैं, आपको आधी आंखें खोलकर नाक के पास अग्रभाग को देखना है। जब आप नाक के अग्रभाग को देखने में अभ्यस्त हो जाएंगे और आप कुछ महीनों का समय इस विधि को दे देंगे, तब आप चलते फिरते खुली आंखों से भी नासाग्र दृष्टि ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान में बैठकर पूर्णतया आंखें बंद करके भी नासाग्र दृष्टि ध्यान कर सकते हैं। फिर आपके लिए अधकुली आंखें रखने की ही जरूरत नहीं है। आपको जैसे भी सहज लगेगा, जिस स्थिति में भी सहज लगेगा, आप उस ध्यान को किसी भी समय कर सकते हैं। जीवन के कोई भी काम करते हुए नासाग्र दृष्टि ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस विधि को करेंगे तो इससे बहुत ही जल्दी आपके भीतर संतुलन पैदा होगा और आपकी आध्यात्मिक यात्रा दिन प्रतिदिन अपने चरम पर पहुंचती चली जाएगी और आपकी मेहनत और लगन देखकर परमपिता परमात्मा भी आपको अपने चरणों में जरूर स्थान देगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।